बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज के करंट अफेयर यानी हालात व वाक़यात के मुताबिक आज दो बड़े अहम इश्यूज़ पे काम हो रहा है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज फैसला होना है कि इलेक्शन कब होंगे, क्या 14 मई की जो है वो डेट के ऊपर इलेक्शन हो पाएंगे। इस सिलसिले में आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बहस जारी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने टाइम मांगा है कि हमें कुछ टाइम दिया जाए कि हम जो है वो इलेक्शन के ऊपर कंसेंसस पैदा कर सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन है कि हम टाइम नहीं दे सकते, टाइम बहुत कम है और आगे ईद की छुट्टियां हैं। जो कुछ भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फैसला करना है वो आज ही करें और उनको 4:30 बजे तक का टाइम दिया गया था कि आप 4:30 बजे जो भी कंसेंसस है वो पैदा करके हमें आगाह करें कोर्ट को। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जो पीडीएम के सरबराह हैं, वो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम किसी सूरत भी पीटीआई यानी इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। और आज उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमें बताया जाए कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये अदालत है या पंचायत है। उन्होंने कहा जी कि हम एक कैसे इमरान खान के साथ बैठ सकते हैं, इमरान खान को नायल करने के बजाय फैसिलिटेट किया जा रहा है। इमरान खान के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं, केसेस हैं और ये कैसे मुमकिन है कि आज हम उसके साथ जिसके खिलाफ हमने इतनी जद्दोजहद की, आज उसके साथ हम बैठ के मुज़ाकरात करें। यानी कि सियासी जमातों का, मैंने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि सियासी जमातों का मुत्तहिद हो कि कोई फैसला करना ये नामुमकिन है। और आज उसकी वाज़ेह तौर पे जो है वो नज़र आ गया है कि पीडीएम के सरबराह ने वाज़ेह तौर पे साफ साफ इनकार कर दिया है कि हम किसी के साथ, इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे और ना ही हम कोई इस तरीके से इमरान खान के ज़रिए कोई जो डेट आएगी उसको मानेंगे। अब ये तो किस्सा तमाम हो गया है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का था। अब दोबारा यही बाल जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इन सियासी जमातों के हुक्मरानों की जेब में डाल दी थी, आज ये बाल फिर घूम के सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में चली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही फैसला करना है कि आया वो अपने इस 14 मई वाले फैसले पे अमल दरामद करा सकती है तो कैसे कराएगी। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हुकूमत और उसके जितने भी इत्तेहादी हैं वो कभी भी किसी सूरत भी 14 मई को इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी साफ नज़र आ रही है कि वो इलेक्शन के मूड में नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि अगर कोई आज अदालत फैसला करती है तो उसके अमल दरामद के लिए ईद के फ़ौरन बाद वो पूरी कौम को कॉल दे रहे हैं और वो कौम को बाहर निकालेंगे सड़कों पे और अदलिया बचाओ तहरीक का बाज़ाब्ता मुल्क भर के अंदर वो जो है वो आगाज़ हो जाएगा और उसमें वकला बरादरी जो है उसको फ्रंट रो पे रखा गया है और वो अपना रोल प्ले करेंगे। दूसरी जानिब रात को इमरान खान साहब अपनी भरपूर तैयारियों में हैं इलेक्शंस के सिलसिले में। उन्होंने रात को पंजाब के तमाम हलकों में जो है वो पार्टी टिकट जारी कर दी हैं। हमारे पास जो इत्तलात हैं उसमें यह है कि ज़्यादातर पुराने चेहरे ही उन्हीं को टिकट दिए गए हैं। पिंडी की सतह पे अगर देखा जाए तो रावलपिंडी में जो है वो राजा राशिद हफीज़, एजाज खान जाजी, उसके बाद जो है वो अपना चौधरी अदनान, ये जितने पुराने कैंडिडेट थे इन्हीं को दोबारा टिकट जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, इनको टिकट मिल चुके हैं। लतासिफ सत्ती साहब मरी से और अटक से जो है वो बड़ा अपसेट हुआ है। जुल्फी बुखारी ग्रुप के जो लोग हैं उनको, जुल्फी बुखारी साहब के चचा को भी टिकट मिल चुका है और इसके अलावा और भी जितने भी जुल्फी बुखारी जिनके सपोर्टर थे यानी मेजर ताहिर ग्रुप के अगेंस्ट जो लोग थे उनमें बेशतर लोगों को अकोमोडेट कर लिया गया। तो अटक के अंदर अगर ग्रुप बंदी के ज़रिए इलेक्शन कराया गया तो अगर मेजर ताहिर सादिक ने ज़रा सी भी बगावत की तो तहरीक इंसाफ को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि मेजर ताहिर साहब जो हैं वो इंतहाई मुतहर्रिक और बड़े एक मजबूत तरीन ग्रुप है ज़िला अटक के अंदर और उनकी बड़ी खदमात हैं, उनकी बेटी ईमान ताहिर भी।
तो यहाँ पे अगर टिकटों का गैर मुनसिफाना तकसीम के ऊपर अमल दरामद हुआ, यानी कि वो कैंडिडेट जो कंसेंसस के साथ नहीं उनको टिकट दिया गया, तो नुकसान पीटीआई का होगा। बहरकैफ तमाम हलकों के अंदर जो है बाकायदा एक सेल भी कायम कर दिया गया है कि एतराज़ जमा करवाएं। अगर टिकट होल्डर के ऊपर किसी को एतराज़ है तो उसके अल्टरनेट भी जो है वो मुख्तलिफ लोगों के जो वहाँ पे टिकट्स के लिए अप्लीकेशंस खान साहब के पास मौजूद हैं, क्योंकि ये फैसला प्योरली इमरान खान साहब ने इस दफ़ा बराह रास्त किया है। ये किसी भी टिकट देने वाले जो आप कहते हैं कि वो कमेटी बनती है, उसने ये टिकट जारी नहीं किए, बल्कि ये फाइनल बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए गए। और इमरान खान साहब ने इस दफ़ा जैसे बाकायदा मुकाबले के इम्तिहान में इंटरव्यूज़ होते हैं, सवालों जवाब, वो सेशन भी किया एक एक कैंडिडेट से, और उसके बाद जो है वो बड़ी बारीकी से देख कर ये टिकट जारी किए गए। ताहम जो बड़े ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिनके बड़े ख़ानदानी मामलात हैं या जिनके सियासी पस मंज़र हैं, उनको भी खान साहब ने मद्देनज़र रखा और उनको भी अकोमोडेट किया गया है। नाजरीन, दूसरी जानिब कुछ अवाम के लिए मौजूदा हुकूमत जो एफर्ट्स कर रही है, उसमें एक तो यह है कि आज एक हमारे पास खबर रिपोर्ट हुई है कि ईरान से जो सस्ता तेल है उसका बाज़ाब्ता मुआहदा हो चुका है, और बहुत जल्द ईरान से जो है वो हमें काफ़ी कम कीमत पे जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो है वो तरसील शुरू हो जाएगी। इससे ये होगा कि अभी जो पेट्रोल की कीमत है, या इधर जो अभी पेट्रोलियम मसनूआत में जो होश अरबा इजाफा है, उससे कम से कम लोगों को उम्मीद कभी है कि रिलीफ मिलने के चांस हैं, बशर्ते कि ये मुआहदा तकमील तक पहुंच जाए। आज एक और सबसे बड़ी जो खबर है वो कश्मीर के इलेक्शन है वज़ीर आज़म के, उसके ऊपर भी एक बड़ी नई चाल चली गई है कि रात 1 बजे हमारा भी क्या खेल है यहाँ पे, क्या तमाशा है, क्या आइन का खिलवाड़ है, क्या जमहूरियत का जो है वो मजाक है कि रात के 1 बजे चुपके से एक मुजफ्फराबाद में एक इजलास बुलाया जाता है, और उसमें एक फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी सदाएं गूंज रही थी कि जो है वो लोटाक्रेसी का जो दोबारा दौर चला है, और उसमें एक पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, और फॉरवर्ड ब्लॉक के नामजद जो थे डॉक्टर अनवारुल हक, उनको जो है वो वज़ीर आज़म के लिए नामजद किया गया। और मज़े की बात यह है कि रात 1 बजे इजलास बुलाया गया, और रातों रात उनके मुकाबले में नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले किसी बंदे ने भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। कागजात नामजदगी जमा हुई है और उन्हें बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया गया। और इसी तरीके से आज एक सर्कल जारी किया गया है पीटीआई के जो सदर हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास साहब की तरफ से। वो सर्कुलर ये है कि जी हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, और वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान साहब या मैंने कोई वाज़े अपना कैंडिडेट जो है उसको टिकट नहीं दिया। लिहाजा एक नई बहस, अब ये जितना गंद पाकिस्तान में है वही गंद अब कश्मीर में बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है, और वहाँ पे भी जमहूरियत का ऐसे ही जनाजा निकाला जा रहा है जैसे पाकिस्तान में है। नाज़रीन, ये यहाँ पे जो प्रैक्टिस माजी में भी होती रही 90 की, और अब फिर दोबारा उसी को दोहराया जा रहा है, ये इंतहाई खौफनाक है हमारी मैशत के लिए। हमारी जो है मुआशी इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकाम है, समाजी इस्तेकाम है, हमारे इदारों के अंदर इस्तेकाम है, ये हर एक के लिए बहुत मौलिक जो है ये जहर फैलाया जा रहा है। और ये जहर इतना तेज़ी से फैल रहा है रगों के अंदर कि अब नफ़रतें पूरे अपने अरूज पे हैं। आज एक तस्वीर शेयर की गई है, जो साबिक वफाकी वज़ीर थे और हरावल दस्ते हैं इमरान खान साहब के, अमीन गंडापुर साहब, उनकी एक तस्वीर शेयर की गई है कि उनके जो, क्योंकि वो मशहूर हैं अपने बालों के स्टाइल से, बड़े बड़े लंबे लंबे उन्होंने बाल रखे हुए और बड़ा वो रईस हैं, कि उनके बाल कटा दिए गए। और ये बिल्कुल सेम वही प्रैक्टिस हो रही है जो माजी में राना सनाउल्लाह के साथ हुई है। ये मकाफात अमल है। मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना होगा कि जो कुछ वो कर रहे होते हैं जब वो इक़्तिदार में होते हैं, तो वो एक मकाफात अमल है। जब वो इक़्तिदार से नीचे उतरेंगे तो उन्हें उसी अमल से गुजरना होगा।
और ये अल्लाह का भी एक निज़ाम है कि जैसे आप करेंगे वैसे भरेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क वतन अज़ीज़ को इन इस्तेकाम अता फरमाए इस रमज़ान मुबारक के सदक़े, और अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे और हमें सही मानों में इस मुल्क व कौम के लिए फ़ैसले करने की तौफ़ीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।